जय माई की वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास की पंचदश मतलब 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे। अधिक मास जिसको मलमास कहते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, आपके सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले, बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांत तप किया। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु दया निधान, मुझे सुपुत्र दो ब्राह्मण के यह वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। श्रीहरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती न देख तथा धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए। विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और श्रीहरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी ने इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती थी। आपकी सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है, फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है। जो दानी हाथी दे दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी होगा। हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी हो गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इस तरह करके हरि गरुड़ संवाद यह 15 अध्याय संपूर्ण हुआ। वो विष्णु भगवान की जय। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।